मेरा नाम परीक्षित चौहान है। मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से आया हूँ। मेरा ट्रांसप्लांट 7 जनवरी 2024 को हुआ था। आज मैं अपनी 3rd PRP कराने आया हूँ। ये देखिए मेरा 3rd PRP से पहले 2 PRP और 6 महीने का रिज़ल्ट ये है। और मेरे 6000 ग्राफ्ट लगे थे। मेरा हेयर फॉल 2018 से स्टार्ट हुआ था। जब मैं चंडीगढ़ की मैं जॉब करता था तो वहाँ का पानी से काफ़ी मेरा हेयर लॉस हुआ। और कुछ मेरा जेनेटिक भी है, मेरे पापा का, चाचा, सबका थोड़ा हेयर लॉस है। तो कुछ जेनेटिक भी था, कुछ क्लाइमेट कंडीशन, जगह जगह का पानी सूट नहीं हुआ, उससे हुआ। तो उसके बाद 2018 से स्टार्ट हुआ, उसमें हल्के हल्के होता रहा। फिर 3-4 साल के बाद इतना ज़्यादा हो गया कि फिर फाइनली मैंने ट्रांसप्लांट का ऑप्शन चुना। उसके बाद मैंने ट्रांसप्लांट कराया QHT में। यहाँ का रिज़ल्ट मैंने पहले ही, मेरे कुछ दोस्त हैं उन्होंने कराया था, काफ़ी अच्छा रहा। तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी वहीं कराना चाहिए, तब मैं आया। तो आज मेरे ट्रांसप्लांट को 6 महीने हो गए हैं और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। तो आगे अभी और 6 महीने दवाई चलेंगी तो और उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मेरा हेयर फॉल जब 2018 में स्टार्ट हुआ तो पहले हल्का हल्का 1-2 बाल टूटते थे जब मैं नहाता था शैम्पू से। उसके बाद जब बाल बाता था कंघे से तब थोड़ा हल्का हल्का हुआ। उसके बाद 2020 के बाद तो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया। जब शैम्पू यूज़ किया तो उससे भी काफ़ी गिरने लगे और पतले बहुत हो चुके थे, इतने कि मतलब कंघे में भी बाल बहुत कम आने लगे। उसके बाद कुछ जड़ें कमज़ोर हो गई, कुछ तो फिर क्या नाम है, डस्ट वस्ट से काफ़ी असर पड़ने लगा। तो इस तरह से मेरा हेयर फॉल 2024 तक बहुत ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट सिर के ऊपर के बाल ख़त्म ही हो चुके थे। जब मैंने 2021 में जब बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लगे तो मैंने एक डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ दवाई, कुछ मेडिसिन, कुछ तेल लिए, जिससे मेरे थोड़ा रिज़ल्ट तो आया। पर 5-6 महीने मैंने यूज़ किया, रिज़ल्ट आया पर बहुत कम आया। और जब तक मैंने यूज़ किया तब तक तो अच्छा रिज़ल्ट रहा। फिर जैसे ही मैंने बंद कर दिया तो फिर वही पहले वाली प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, बाल फिर झड़ने स्टार्ट हो गए। तो 5-6 महीने में मुझे उस दवाई से कोई ख़ास रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, जिसके बाद मैंने सोचा कि क्यों इतना पैसा बर्बाद किया जाए, अपना ट्रांसप्लांट ही कराया जाए, उससे अच्छा और कोई ऑप्शन मुझे लगा नहीं। तो फाइनली मैंने फिर ट्रांसप्लांट कराया। मेरा एक रिलेटिव है, मेरे बुआ जी के लड़के, उन्होंने अपने हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराया, उनका भी काफ़ी बाल झड़ चुके थे। उन्होंने पैच यूज़ किया, तो वो काफ़ी समय से पैच यूज़ कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा पैच के बारे में तो उन्होंने बताया कि ये सस्ता तो पड़ जाता है पर इसमें थोड़ा क्या कहते हैं, सिर में खुजली होती है, पसीना भी आता है और हर 2-3 महीने में उसको सफाई भी करानी पड़ती है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल हेयर हैं, जिससे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है जितना हेयर ट्रांसप्लांट से आता है। तो ये कुछ उसके पैच के कुछ रिज़ल्ट थे जो कि उन्होंने मुझे बताए। तो फिर मैंने वो रिज़ल्ट देखकर ही हेयर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन चुना कि वो पैच इतना अच्छा नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं, क्योंकि उससे काफ़ी सिर में दिक्कतें भी होती है और पसीना, खुजली, ये सब चीज़ तो आम बात है। कुछ और आर्टिफिशियल हेयर हैं तो उससे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, उसमें ना वो ग्रोथ होगी, जैसे लगा दिए गए वैसे ही लगे रहते हैं। तो उससे थोड़ा दिक्कत है, वो आर्टिफिशियल हेयर आर्टिफिशियल होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा मुझे वो रास्ता अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैंने फाइनली ट्रांसप्लांट का चुना। इसमें कुछ नेचुरली तो हेयर आ रहे हैं और इसकी सर्जरी में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपको पता नहीं चलेगा कब आपके बाल पीछे से उखाड़ के आपके लगा दिए गए सिर से, और कोई दिक्कत परेशानी, किसी तरीके का कोई दुख तकलीफ़, कोई कुछ नहीं है। बिल्कुल बिना किसी झिझक के आओ, आराम से फर्स्ट क्लास ट्रांसप्लांट कराओ, और कोई बिल्कुल ना दर्द है ना कुछ है। अच्छा रिज़ल्ट है, सब कुछ बढ़िया ट्रांसप्लांट का। मैंने 2 से 3 जगह ट्रांसप्लांट के बारे में सर्वे किया था, जहाँ पे
हमारे ही कुछ एक दो रिलेटिव ने कराया था, एक मेरठ में कराया था और कुछ ने QST में कराया है। तो मैंने वहाँ का रिज़ल्ट भी देखा, यहाँ का रिज़ल्ट भी देखा, तो मुझे यहाँ का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा बेहतर लगा मेरठ के रिज़ल्ट से। वहाँ पे एक डॉक्टर हैं, उनसे हमारे एक रिलेटिव है, उन्होंने कराया था, पर वो इतना अच्छा रिज़ल्ट मेरे को नहीं लगा। यहाँ भी मेरे साथ के कुछ लड़के हैं, वहाँ उन्होंने कराया है, तो उनका रिज़ल्ट देखने के बाद 1 साल का, तब मैंने QST चॉइस किया कि यहीं पे कराना है। और अभी भी 6 महीने मेरे को ट्रांसप्लांट को हो गए हैं और मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट लग रहा है। अगले 6 महीने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो QST बेस्ट है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। यहाँ की टीम अच्छी है, मेंबर अच्छे हैं, सब कुछ स्टाफ अच्छा है, कोई दिक्कत परेशानी किसी तरह की नहीं होती है। और यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का सब कुछ, हरिद्वार का सब अच्छा है, कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की कोई कुछ नहीं है। तो अगर आपको ट्रांसप्लांट कराना है तो QST में आप आकर अपना पहले डेमो दे दीजिए, अपना जो प्रक्रिया है वो सब जांच लीजिए, यहाँ पे पूछ लीजिए, जो भी आपके डाउट हों सब क्लियर करके तब आप आना। और कहीं भी आप ट्राई करके देखना पहले, उसके बाद आपकी जैसा भी हो। जब मैं यहाँ पे QST में अपना ट्रांसप्लांट कराने आया तो जैसे मेरे दोस्त ने यहाँ पे कराया था, उसने मेरे को बताया था कि कोई भी दर्द या किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे उसके बताने के अनुसार मैं आया था, तो मेरे को यहाँ पे आके कोई डर, कोई नर्वसनेस, कोई झिझक, कोई कुछ नहीं थी, क्योंकि उसने मेरे को बताया था कि सिर पे जब आपके इंजेक्शन लगाए जाएंगे तो आपको सुन्न करने के तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब लगने के बाद कब आपका ट्रांसप्लांट हो गया। तो बस मैं वही मतलब आइडिया लेके आया था कि जब उसने बताया कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो मेरे को कोई नर्वसनेस या कुछ नहीं थी। जब मैं OT में गया तो वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा था। आपके AC की सुविधा थी जिसमें आपको कोई ना गर्मी लगे ना कुछ। वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था, बीच बीच में डॉक्टर्स आकर पूछते थे कोई दिक्कत, कोई तकलीफ़, कोई दर्द। तो स्टाफ भी काफ़ी अच्छा था और सर्जरी के दौरान कोई दर्द नहीं हुआ, कोई पेन नहीं हुआ और पता ही नहीं चला, बस सिर सुन्न था, आराम से लेटे रहो फिर। और वहाँ का अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई दर्द हो, कोई परेशानी हो, तो आप वहाँ के जो मेंबर हैं टीम के, उनको बताकर अपना उसका समाधान कराएं। पर ऐसा है कि आप वहाँ पे जब जाएंगे OT में तो आपको ये मान लीजिए आप ऐसे ही लेटे रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कब ट्रांसप्लांट हो गया ना। आपके सिर पे भी वो टच करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका ट्रांसप्लांट हो रहा है। वहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, टीम मेंबर अच्छे हैं, डॉक्टर बीच बीच में आके आपको पूछेंगे, कोई पेन, कोई नर्वसनेस कुछ नहीं है। आप आइए बेझिझक, अपना ट्रांसप्लांट कराइए और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कीजिए। जब मैं यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराने आया तो मैंने यहाँ पे QST टेक्निक चूज़ करी थी, क्योंकि QST टेक्निक में ऐसा है, हाँ, आपके बाल जो पीछे से निकाले जाएंगे सिर से, उसको 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर आपके ट्रांसप्लांट एरिया पे लगा दिए जाएंगे। तो ये टेक्निक इसलिए अच्छी है कि आपके तुरंत निकाल के तुरंत लगा दी जाए, जिससे कि उसकी जो ग्रोथ है वो एकदम से स्टार्ट हो। क्योंकि FU में क्या होता है, उसमें कई घंटे के बाद लगाए जाते हैं, पहले निकाल लिए जाएंगे, उसके बाद 2-3 घंटे के बाद उन एयर्स को लगाया जाता है। और QST में एकदम निकाल के 1 से 2 मिनट के बाद आपके ट्रांसप्लांटेड एरिया पे लगाए जाएंगे। तो ये QST टेक्निक इसलिए मैंने चॉइस की क्योंकि इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है। हमारे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने भी इसी टेक्निक से अपने ट्रांसप्लांट कराया था, उनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया। तो यही उसके कुछ बेनिफिट है QST के, जिसने मेरे को मदद की कि QST टेक्निक से ट्रांसप्लांट कराने की। जब मेरा ट्रांसप्लांट हो गया तो उसके बाद कुछ प्रिकॉशंस बताए गए, जिसमें पहला था कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल नहीं पीना है, कुछ जंक फूड बाहर के नहीं खाने हैं, और धूल से बचना है, धूप से बचना है, कैप लगा के रखनी है। ये प्रिकॉशंस लगभग 10 से 15 दिन के लिए बताए गए थे, पर आप इससे अगर ज़्यादा रखते हैं तो आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा है ट्रांसप्लांट के लिए। और मिनिमम तो 7 से 15 दिन यानी 1 से 2 हफ्ते तक बताए गए थे ये सारे प्रिकॉशन।
तो आप इसको फॉलो करें। और इसके बाद अगर आप 1 महीना 2 महीने तक फॉलो करते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा है। तो बाकी और प्रिकॉशन कुछ नहीं है, बस ना कोई दवाई का साइड इफ़ेक्ट है, दवाई भी 5 दिन चलेंगी बस। उसके बाद आपके कुछ जो ऑयल हैं, कुछ दवाई वो 1 मंथ के बाद जब PRP होगी तब स्टार्ट होगी। जब मेरा ट्रांसप्लांट की सर्जरी कंप्लीट हुई उसके बाद डिस्चार्ज मेरे को दिया गया, तो उसके 1 हफ़्ते की मेडिसिन दी गई थी कि 1 हफ़्ते तक आपको ये रेगुलर मेडिसिन खानी है। उसी बीच में डेली पर डे 4 से 5 बार कॉल जाती थी, फ़ोटो मांगते थे सुबह शाम कि अपने हेड का फ़ोटो खींच के हमारे नंबर पर भेज दीजिए। उसके बाद वो हमारे हेड को देखकर सजेशन देते थे कि अब आप ये कहिए, अब आप ये कीजिए। उसके बाद 1 हफ़्ते तक यही चला, जब तक कि जो हेड के ऊपर जो ब्लड था क्लॉट हो चुका था, जब तक वो नहीं छूटा। उसके बाद भी हर 1 दिन 2 दिन छोड़ के कॉल आती थी कि आप अपना हेड का फ़ोटो हमको भेजिए, फिर हम आपको देखते हैं कि हेड में क्या रिकवरी हुई है। और उसके बाद बीच बीच में फ़ोन करके पूछते थे कि आपको कोई पेन, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है। इस तरह से 1 से 1.5 महीना इस तरह चला। उसके बाद भी जब हर महीने 1 से 2 बार तो कॉल ज़रूर जाती है, जिससे कोई दुख, तकलीफ़ या पेन या कोई दिक्कत हो रही है या किस तरह की कोई समस्या है। तो ये सब चीज़ QST में अच्छा स्टाफ है जो आपकी पूरी मदद के लिए है। हर महीने आपको कॉल करेगा, आपके हेड के फ़ोटो लेगा, जिससे जो भी कोई क्वेरी हो आपकी आप पूछ लीजिए। तो QST की टीम मेंबर बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत परेशानी इस तरह की नहीं है। जब ट्रांसप्लांट हुआ तो उसके 15 से 20 दिन के बाद शेडिंग फेज स्टार्ट होता है, जिसमें आपके बाल 10%, 20, 50, 60, 70, 80 जितने भी हैं वो शेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं। उससे कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है कि हमने ट्रांसप्लांट कराया, हमारा पैसा बर्बाद हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो भी सर्जरी का ही एक पार्ट है। शेडिंग फेज हेयर ट्रांसप्लांट का एक पार्ट है शेडिंग फेज, जो आपको 15 से 20 दिन बाद सर्जरी के स्टार्ट होगा और लगभग 10 से 15 दिन चलेगा। उसमें आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो जब शेडिंग फेज 10 से 15 दिन के बाद बंद हो जाएगा तो आपके हेयर फिर दोबारा से नीचे से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, ये भी एक पार्ट है। हमारे ही दोस्त ने जब ट्रांसप्लांट कराया था तो हमको भी ऐसे लगा था कि ये तो यार नुकसान हो गया, ये आप ट्रांसप्लांट कराया सब बाल झड़ गए। पर जब 10 से 15 दिन बीत गए तब दोबारा से हेयर आने लगे, तो पता चला कि ये भी शेडिंग फेज है। डॉक्टर ने बताया था पर हमने अपनी आंखों से फिर देखा। उसके बाद हमने खुद ट्रांसप्लांट कराया, तो ट्रांसप्लांट कराने के बाद हमें कोई दिक्कत परेशानी हुई नहीं, क्योंकि हम सर्जरी कराने आए तब हमको कोई नर्वस नहीं हुआ। फिर शेडिंग फेज हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आइए, शेडिंग फेज कोई ये सर्जरी का पार्ट है, इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका 10 से 15 दिन शेडिंग फेज चलेगा, उसके बाद दोबारा से रूट्स आएंगे और अच्छे हेयर हो जाएंगे। मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग अपने बोल्डनेस से ग्रसित हैं, वो लोग अगर सोच रहे हैं ट्रांसप्लांट कराने की, तो वो आइए QST में अपना यहाँ पर आके अपने जो भी क्वेरी हैं वो क्लियर कीजिए। पर यह है कि ओवरऑल अगर आपको कराना है तो QST में आइए, अपना ट्रांसप्लांट कराइए। यहाँ के सब कुछ अच्छा है, टीम मेंबर सपोर्टिव हैं सब, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा है, सब टीम इतनी अच्छी है, वो फुल सपोर्ट करती है। अगर आपको कराना है तो आप यहाँ पे आ गइए और अपना करा सकते हैं। QST की जो कॉस्ट है वो अफोर्डेबल है, इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि आप ट्रांसप्लांट ना करा पाओ, और क्या कहते हैं काफ़ी इतनी ज़्यादा हाई नहीं है यहाँ की कॉस्ट। सब जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने लिमिट में ही रख रखी है, जिससे कि हर वो बंदा जिसके बाल्डनेस है वो यहाँ पे आए और कम कॉस्ट में अपना ट्रांसप्लांट कराए, जिससे उसको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए एक अच्छा अवसर मिल जाए। मेरा जो 6 महीने का रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा आ चुका है, और आने वाले 6 महीने में उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अभी मेरी 3rd PRP है, अभी इसके बाद 1 PRP और रह गई है, और दवाइयाँ भी चल रही हैं। तो 6 महीने में बहुत अच्छा रिज़ल्ट है।
पर आपको यही है कि आप जितनी केयर करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। अगर केयर नहीं करोगे तो देखो कोई मतलब नहीं है। केयर कीजिए और इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा है। आइए QST में और अपना ट्रांसप्लांट कराएं और अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी रास्ते की ओर ले जाएं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।